भक्तों, आज हम आपको राधा कुंड स्नान साल 2023 में कब है, इसके करने से क्या होता है, इसका क्या महत्व है, श्री राधा कुंड स्नान की कहानी और इनकी पौराणिक मान्यता के बारे में बताएंगे, जो सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार अहोई अष्टमी के दिन प्रत्येक वर्ष गोवर्धन में स्थित श्री राधा कुंड में पति एवं पत्नी दोनों ही निर्जल व्रत रखकर मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से उन दंपत्ति के घर में बच्चों की किलकारियां जल्द ही गूंज उठती हैं और संतान संबंधी मनोकामना पूर्ण होती है। यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में राधा कुंड स्नान कब है। स्नान का शुभ मुहूर्त, निशीत काल मुहूर्त, अष्टमी तिथि कब शुरू कब समाप्त, राधा कुंड स्नान की पौराणिक मान्यताएं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2023 में राधा कुंड स्नान 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। राधा कुंड अर्धरात्रि के स्नान का मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:37 से 6 नवंबर को सुबह 12:29 तक। कुल अवधि होगी 52 मिनट की। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को सुबह 12:59 से हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 6 नवंबर को सुबह 3:18 तक। कार्तिक मास की अष्टमी को जिन जोड़ों को पुत्र नहीं होता व संतान नहीं होती, वे निर्जल व्रत रखकर सप्तमी की रात को यानी अहोई अष्टमी को 12 बजे से पुष्य नक्षत्र में स्नान करते हैं। इसके बाद दुल्हनें अपने बाल खुले रखती हैं और राधा की भक्ति करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन पवित्र राधा कुंड पर कद्दू, माला और प्रसाद दंपत्ति चढ़ाते हैं। आधी रात को भक्त कुंड में डुबकी लगाते हैं या स्नान करते हैं। इसके बाद श्याम कुंड में स्नान करते हैं, फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड स्नान की विधि। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भ धारण में सफलता मिलती है, मगर ध्यान रहे कि आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विश्वास जितना गहरा होगा, सफलता उतनी ही अधिक होगी। इस विश्वास के साथ ही हजारों की संख्या में जोड़े गोवर्धन पहुंचते हैं और डुबकी लगाकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मध्य रात्रि के समय, जिसे निशीत काल कहा जाता है, पवित्र डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय है। स्नान मध्य रात्रि से आरंभ होकर पूरी रात तक चलता है। अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो व सफलता के साथ गर्भ धारण हो सके, इसलिए दंपत्ति पानी में खड़े होकर कुसमांडा व कच्चा सफेद कद्दू, जिसे पेठा भी कहा जाता है, श्री राधा रानी को अर्पण करते हैं। उस मांडा को लाल वस्त्र में सजाकर अर्पित किया जाता है। जिन जोड़ों की मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं, वे अपना आभार प्रकट करने हेतु राधा कुंड की पुनः यात्रा करते हैं व डुबकी लगाकर श्री राधा रानी के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। राधा कुंड स्नान की पौराणिक मान्यता। श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक असुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। चूंकि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गौवंश के रूप में किया था, इसलिए राधा जी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगेगा। राधा जी ने कृष्ण से सभी पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करके स्वयं को शुद्ध करने के लिए कहा। श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण ने सभी पवित्र स्थानों का जल एक स्थान पर एकत्र किया। कृष्ण ने अपने चरण कमलों को जमीन पर मारा, जिससे सभी अलौकिक और पवित्र नदियों का पानी उस स्थान पर जमा हो गया और उसी समय से इस स्थान को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह देख राधा रानी ने अपनी चूड़ियों से जमीन खोदी और श्याम कुंड के पास एक और तालाब बनाया। सभी पवित्र जल निकायों ने राधा जी से बनाए गए कुंड में प्रवेश करने का अनुरोध
विरोध किया, इसलिए इस तरह बनाया गया राधा कुंड। राधा कुंड के तट पर राधा रानी के 8 प्रमुख मित्रों के नाम पर कुल 8 कुंज भी हैं। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन पर स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास रचाते हैं।